तो हमारी राइड फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। ये रहे हमारे आशीष भाई, के सामने दिख रहे हैं, और ये हम हमारी राइड चल रही है और हम हैं 2 जने, एक आशीष भाई और एक मैं। चलिए तो राइड बिगन्स। हम दोनों इंटरकॉम में कनेक्ट है तो पूरे रास्ते बात करते रहेंगे। मौसम थोड़ा सा ना बिगड़ रहा है क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज, तो आंधी वांधी चल रही है और बारिश के भी लग रहे हैं आसार। बारिश का मौसम तो वैसे है ही, वहाँ भी बारिश मिलने वाली है, तो रेनकोट जैकेट सब लेके आए हैं क्योंकि वहाँ स्नोफॉल भी दिखा रहा है। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज, विंड ब्लास्ट का मतलब कुछ कहना ही नहीं यार। और ये मोदीपुरम के बाद हमारा जो फर्स्ट टोल आता है ना, उस पर आ चुके हैं। और ये वाला ढाबा ना आपने हमारे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा, यही वाला भाई आपको दिखता है और इसी पे रुकते हैं। भूख लगी हो ना लगी हो, हमें रुकना ही रुकना है इस वाली जगह पे। हाँ, ये है जितेंद्र चौधरी ढाबा। और हम दोनों ना अभी इंटरकॉम में कनेक्टेड है, पूरे रास्ते बात करते करते आए। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है यार, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। हमें बस डर है कभी भी बारिश हो सकती है। हो जाए तो प्रिपरेशन है, पर वही है कि बैग में सब कुछ निकालो, फिर कैमरा में अंदर डालना पड़ता है, थोड़ा सा मसला पड़ जाता है। हरिद्वार यहाँ से बचा हुआ 120 किलोमीटर, 2 घंटे की ड्राइव है बस। छोटी सी राइड है 500 किलोमीटर की, चिल करते करते चलेंगे। तो भाई लोग हम जितेंद्र ढाबा से निकल रहे हैं, 2:30 बज गए। अब आंधी चल रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, और जो एक चीज़ हमें नहीं चाहिए ना, बारिश, अब वो स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। तो गाइस 4:30 हो गए और हम पहुंच गए हरिद्वार। हमें ऋषिकेश क्रॉस कर लेना है, वरना ऋषिकेश के जाम में फंस जाएंगे। पीक टाइम चल रहा है अभी। चले आशीष भाई, कहाँ पे रुकना है? ठीक है, रुकते हैं। ये देखो आ गए हम हरिद्वार। तो पहला व्यू अगर ये ना देखो ना तो पता नहीं लगता कि हम हरिद्वार आए हैं। ये तो कितना सुंदर है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ चल दिया 5:45, और राइट में आपको दिख रहा है थोड़े थोड़े नवालिक वाले पहाड़। अभी बर्फ वाले पहाड़ भी दिखाएंगे आपको पूरे, तो स्टे ट्यून्ड। हाँ गाइस, ऋषिकेश का रास्ता, सुबह का टाइम और ये जंगल, सोचो कितना मजा आ रहा होगा। ऊपर से वेदर भी है इस टाइम बारिश वाला। जब हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ आओगे ना, तो ये बीच में ये कट मिलेगा। यहाँ से अपन को 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड सबके लिए लेफ्ट निकलना है। ऋषिकेश शहर राइट जाता है, ठीक है। बस पीछे जा रहा है पहाड़, और ये जा रही है ट्रेन ऋषिकेश की, और ये हम निकले हैं ऋषिकेश बाईपास से। कुछ ऐसे व्यू पे फिर से एक ट्री ब्रेक ले लिया। वेलकम टू विलेज ऊनी। अब यहाँ से हम सीधे सीधे चलते जाएंगे। वो बंदर भाग रहा है, तीन पैर वाला बंदर। नाइस Guys, look at the morning I am having. This is my morning view of today. Look at this. कैसा नहीं लग रहा, कोई सीनरी है। इतना सुंदर मॉर्निंग, दैट टू इन मे। देख रहे हो भाई, ये देख के तो बहुत विभोर हो गया मैं। खुद को दिखा दूँ। हेलो गाइस, तो अभी चंबा में पहुंचने वाले हैं। मतलब चंबा अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर है। फिलहाल मेरा मॉर्निंग व्यू कुछ इस टाइप का है। पीछे मुझे लग रहा, मतलब अभी सनराइज जस्ट आ रहा है ना। अभी 7:15 हो गया, धूप हो जानी चाहिए थी, पर धूप है नहीं। अच्छा है, पर बारिश नहीं है एटलीस्ट, तो थोड़ा सा चिल तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं हम। हाँ, तो टाइम हो गया 8:30। बीच में एक ढाबा दिख गया था, तो हम रिलैक्स हो गए, मस्त आधा घंटा सो भी गए। तो बैठे बैठे चाय वाय पी ली, मैगी खा ली। अब फिर चले। अब यहाँ से वही 210-12 किलोमीटर भी बचा ही हुआ है, मतलब चले नहीं है उसके पास से ज़्यादा।
अब आई है हल्की सी धूप, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। 195 बचा। कितनी प्यारी वैली आई है, गाय वाय चल रही है, बढ़िया खुला मौसम है। एक राइडर को और क्या चाहिए। सो गाइस लेफ्ट में ना एक रिवर चल रही है, बहुत प्यारे से व्यू आएगा तो दिखाऊंगा आपको, छोटा सा दिख रहा है ना वो रिवर है। और राइट में ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये एक नई चीज़ है। मतलब जैसे जो बाम्बी टाइप होती है ना चीटियों वीटियों की, दीमक की, उस टाइप वाला फॉर्मेशन लग रहा है कुछ। सुंदर सा ही है। ऊपर यहाँ भी मंदिर बना रखा है ऊपर, नाइस यार। कल रात को जब ट्रिप स्टार्ट हुई थी तब 93 रुपीज़ या 94 रुपीज़ का पेट्रोल डलवा के दिल्ली से निकले थे। और आज सुबह न्यूज़ आ रही है कि ऑल ओवर इंडिया 3 रुपए प्राइस पेट्रोल में बढ़ गया। तो कल रात को हमने डलवाया था 94 रुपीज़ का, अब डलवाना है 97 रुपीज़ का। अब देखेंगे उत्तराखंड और दिल्ली किस में सस्ता है थोड़ा, फिर वहीं से भरवाते हुए निकलेंगे। राइट में लगे हुए सोलर पैनल्स बहुत सारे, और वेदर भाई चुम्बेश्वरी वेदर हो रहा है, एक नंबर। ये देखो ऊपर ये बैंगनी बैंगनी वाले फूल ना, ये पूरे रास्ते पे है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें फल भी आ रखे हैं अभी, और इसके जो पेटल्स है ना वो जमीन पे पड़े हुए हैं, जमीन में बिछे हुए हैं, तो जमीन वहाँ की पूरी ब्लूइश हो रखी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब चंबा से जस्ट 6 किलोमीटर पहले हम, सुंदर लग रहा है यार। अगर पहाड़ आपको किसी भी जगह पे ना हैरान करने से चूकती नहीं है। तो गाइज ये देख रहे हो टनल, ये है चंबा की टनल। अगर आपको चंबा सिटी के बीच में से नहीं जाना ना, तो ये टनल चंबा सिटी को बाईपास करती है। तो ये हमारी आज की ट्रिप की पहली टनल है, मान लो चंबा की टनल। ठंडी थी भाई, ठंडी थी भाई, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। साइड में देखो पूरी सिटी कितनी सुंदर है, वही देव प्रयाग, कंड प्रयाग वैसी वाली सिटी है पूरी। वही राइट में जो पहाड़ चल रहे हैं, बर्फ वाले पहाड़ चालू नहीं हुए अभी तक, पर जो भी ये पहाड़ है भाई बहुत सीनिक है। स्पीड देखे तो क्या खींच रहा है, 74, 75, 80 ऐसे, और लीन भी वैसी ही हो रही है फिर। भाई बहुत ही सुंदर वैली है यार। मतलब देवप्रयाग रुद्रप्रयाग वाला जो साइड है ना वो तो एक्सप्लोर कर लिया, मुझे लगा था इधर वाला साइड भी वैसा ही होगा, पर नहीं यार, गंगोत्री यमुनोत्री वाला साइड ना पूरा पूरा नया है। और ये क्योंकि केदारनाथ जितना मतलब फेमस नहीं है ना रील्स में, तो इसकी वजह से यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम है। और ये आशीष भाई को पकड़ लिया हमने वापस, अब कहाँ जाएंगे होके। रोड्स देखो यार, रोड्स देखो गाइस, दिस इज लिटरली हेवन रोड। और ये देखो रास्ता काट के मस्त रोड बना रखा है, वो किन्नौर टाइप वाला। तो किन्नर की तो बराबरी कर नहीं सकता ये, पर ठीक है, हर जगह की अपनी ब्यूटी, हर जगह के अपने एस्थेटिक्स। ट्रैफिक जाम, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। नींद आ रही थी क्योंकि कल पूरा दिन वही ऑफिस में था, रात से पूरी बाइक चलाई, फिर अभी तो थोड़ी सी नींद से आ रही थी, तो ऐसे शेड के नीचे टेबल मिली तो यहाँ पे सो गया आधा घंटा। अब फिर उठ के अब फिर निकल रहे हैं। मौसम थोड़ा सा अजीब हो रहा है, यहाँ पे बादल कड़क रहे हैं, और सामने की तरफ भी देखो, वो देखो बादल घिर आए हैं पूरे काले काले वाले। होपफुली बारिश ना हो। यहाँ पे सो रहे थे हम अभी मस्त बस स्टॉप पे, स्यांगसू गाँव। हाँ जी मैं सो रहा था, पर मजा आया सो के। हाँ जिस अकेली चीज का डर था गाइस वही हो रहा है, बारिश शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी हो रही है पर हो रही है। भाई जिस एक चीज़ का डर था बारिश का, वही चालू हो गई है। अब दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत बारिश का नज़ारा। आशीष भाई आगे निकल गए, अब वापस आ रहे हैं वो। ये देखो थोड़ी सी देर की बारिश से ज़्यादा देर होगी नहीं, पर भीगना नहीं है, इसी की वजह से हम खड़े हो गए। पॉलिथीन ला रखा था मैंने, अपना बैग उसमें ढक दिया और बाकी सारा गियर मैंने
यार ऐसा ढाबा सा मिल गया था, यहाँ रुक गया मैं। हेलो गाइस, तो खुशखबरी फिलहाल ये है, बारिश बंद हो गई। जस्ट अबाउट 30 और 35 मिनट बारिश हुई। उसके बाद आसमान भी साफ होने लगा है और बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब फिर से राइड चालू हो चुकी है हमारी। और गूगल मैप तो दिखा रहा है 120 किलोमीटर, पर बोल रहे हैं सब 140 है। ओह भाई, बारिश के बाद जो वेदर हो गया, मजा आ गया। और नीचे बह रही है नदी। ओए होए होए होए, रिवर व्यू और ठंडी हवा। भाई इस टाइम है वेदर, इस टाइम है लिटरली वेदर बेहतरीन। मतलब सारी तरह का वेदर मिल गया आज। सुबह ठंड मिल गई, फिर दोपहर को गर्मी मिल गई, अब बारिश मिल गई। बर्फ पड़ जाए तो अपना पूरा कश्मीर टू कन्याकुमारी इसी राइड में हो जाएगा हमारे। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। भाई थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ था कभी तो, ये देखो, तो रास्ता थोड़ा सा तो रोड का ऑफ रोड हो गया है। सेटलिंग कर सकता हूँ मैं, मेरे पर मेरे पीछे ना स्प्लेंडर वाले हैं, फिर वो थोड़ा सा जोश में आके वो भी ट्राई करेंगे और उनको आफत हो जाएगी। अच्छा, आगे और लैंडस्लाइड है भाई। मतलब ये अभी आज की बारिश में नहीं हुआ, ये पहले से हो चुका था, तो उसी की वजह से वो तो साइड हटा चुके हैं। पर कभी तो हुआ है, तो वो ये प्रूफ है कि ऐसा भी होता है। तो यहाँ नेटवर्क लगाने की वो कर रहे थे, देखो सरिया वरिया डाल रखा है। लेफ्ट राइट में एरिया देखो, ये एरिया दिख रहा है, राइट में एरिया दिख रहा है। मतलब पहाड़ के बीच में भी एक प्लूटो टाइप का जगह है। मतलब पहाड़ के बीच में भी ना एक प्लेन्स जैसा एरिया लग रहा है। देखो पूरा मैदान लग रहा है, तो गाड़ी की रेस हो सकती है, इतना इतना मैदानी इलाका ये। देखो बिल्कुल बराबर बराबर एक खच्चर। लेफ्ट में भी देखो, देख के लग रहा है कि ये पहाड़ है, पर ये पहाड़ के बीच में है। देखो पूरा प्लेन्स वाला फील दे रहा है। देखो, नहीं दे रहा, पूरा प्लेन ही लग रहा है ये। चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ और बीच में प्लेन एरिया, ये काफी बड़ा। ये भी अच्छा, देखो रास्ता बिल्कुल सीधा। ये थोड़ी सी नई जगह देखने को मिली, पहाड़ के बीच में एक प्लेन एरिया। आगे फिर बादल काले काले दिख रहे हैं। सो गाइस, ये हम आ गए धरासू बैंड। ये आपको याद इसलिए रखना है कि इसी जगह से लेफ्ट निकलते हैं यमुनोत्री के लिए, राइट निकलता है गंगोत्री के लिए। यहाँ से ही इन दोनों जगह का रास्ता अलग होता है, तब तक बिल्कुल सेम चलता है। अब देखो सामने दिख गया यमुनोत्री 109 किलोमीटर लेफ्ट, गंगोत्री 124 सीधे। तो यहाँ से ये वाला कट मिस मत करना। ये वाला कट बहुत फेमस है धरासू बैंड नाम से, आपको पहले ही बोर्ड बोर्ड दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ से लेफ्ट ले लिया, अब आ गए हम यमुनोत्री की तरफ। 99 किलोमीटर रास्ता प्लस 5 किलोमीटर पैदल। तो गैस बरकोट अभी यहाँ से बचा है ऑलमोस्ट 35-36 किलोमीटर और 3 बजने वाले हैं। मतलब पहाड़ की शाम हो चुकी है, चारों तरफ वैलीज वगैरह ही है और ठंडी हवा लगने लगी है बहुत तेज। और यहाँ पे तो फिर भी 13, 14, 15 डिग्री होगा, पर ऊपर धाम में ना, वहाँ पे माइनस में भाई पानी की बूंद गिरी है क्या। ये देखो यार, यहाँ से बचा हुआ है 75 किलोमीटर्स। अब बिल्कुल डेंस जंगल में आ गए हम तो। पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, बस चारों तरफ यही है। मुझे पाइंटेज वाले ये पैच इसलिए अच्छे लगते हैं ना, ये पेड़ डिसिप्लिन्ड पेड़ है, बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे सारे, बिल्कुल सीधे 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 सीधे। तो देखने में बड़ा अच्छा सा लगता है, बिल्कुल सीधे 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 सीधे। पर पहाड़ी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी आफत होती है। पहला तो इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो बहुत पतले होते हैं, तो आग बहुत जल्दी लगती है। और ये एक बार आग लगी तो पूरे पूरे जला देते हैं।
और इस पे बाइक फिसलती है, गाड़ियाँ फिसलती है इस पे। तो इसकी वजह से यहाँ के लोग इनको तुरंत तुरंत इकट्ठा करके जला देते हैं। आशीष भाई को आने देते हैं, उनको खाना है कुछ। अरे सामने टनल बन रही है वो देखो। गाइस जैसा 500 किलोमीटर सोचा था ना वैसा 500 किलोमीटर है नहीं है भाई। पहाड़ के बाद इस टाइम मई का टाइम है और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना मुझे। मतलब इस टाइम टेम्परेचर आराम से 5-6 7 के आसपास। हाँ ये सुंदर सी वैली है, सुंदर सी वादियाँ देखो। इधर जितनी सुंदर लग रही है ना उतना ईजी नहीं है भाई। रोंगटे खड़े कर दे रही है यहाँ की ठंड। मैं ढाबा दुकान ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे रुक के कम से कम रेन लाइनर पहन लो। ऊपर की ठंड तो मिटे भाई, बहुत ठंड लग रही है यार। ठंड है, ठंड है। ऐसा कुछ मेरा रेन लाइनर है, पानी है। ऐसा कुछ मेरा रेन लाइनर है भाई। मैंने पहन लिया अब रेनकोट, रेन लाइनर, ठीक है। अब ठंड कहीं से रुकी है, अब ठंड नहीं लग रही तो भाई। वरना पीछे आशीष भाई ने भी रेन लाइनर पहन ली, सॉरी विंटर लाइनर पहन लिया, मैंने रेन लाइनर पहन ली। अभी भी यहाँ से 58 किलोमीटर बचा हुआ है यार। फिर बारिश शुरू हो गई। धूप है ऊपर यार, बारिश क्यों हो रही है। चलो निकलते रहते हैं। बर्फ वाले पहाड़ अभी भी चालू नहीं हुए यार। अब तुम्हें दिखाता हूँ नीचे के यहाँ से व्यू। ये देखो दिख रहा है, पास से दिखाता हूँ रुको। ये कुछ बरकोट के कट के बाद ना ऐसे चेक पोस्ट आता है, यहाँ तुम्हारा पास स्कैन होता है और तुम्हारी गाड़ी नंबर लिखा जाता है। तो हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करके ही निकले थे, इसीलिए हमेशा प्रिपरेशन ना करके निकलनी चाहिए घर से। आज का हमारा पहला ब्रिज बहुत नाबालिग सा है पर ठीक है, पहला है। और लेफ्ट में नदी बह रही है, बहुत ही प्यारी। अभी साइटिंग तो नहीं आएगी पर कोई नहीं। और वो बरकोट के बाद ना जहाँ पे चेक पोस्ट था पुलिस का, उसके बाद फिर रोड अच्छे है। आऊं भाई, यमुनोत्री से जस्ट 20 किलोमीटर पहले बचे थे और बारिश जो चालू हुई है ना। पीछे का वेदर देखो, ऐसा कुछ वेदर इस टाइम आया। अभी भी बारिश चल रही है पर हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद अब गंदा रास्ता चालू होने वाला है थोड़ा। तो यहाँ पे ये कुछ होटल पड़ता है या मतलब ढाबा टाइप। यहाँ पे चाय वाय पी। इनके ना यहाँ पे 2-3 पेट है। ये दिख रही है, ये बैठी है पीछे। इसका नाम है तवाही। थोड़ा सा बारिश कम हो गया है, अब निकल रहा है। 6 बज चुके हैं, ठीक है 6 बजने वाले हैं, मतलब 6 बजे निकल पाएंगे। तो ये मान लो 8:30 तक मोस्ट प्रॉब्ली अब पहुँचेंगे। नहीं 7:30 तक पहुँचेंगे। हमारी गलती नहीं थी, बारिश हो गई थी। दैट इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल। गाइस हमने उसी का वहाँ पे चाय पी रहे थे ना, थोड़ा सा आगे गए तो थोड़ा सा मतलब गाड़ी वाड़ी रुकी मिली और फिर बारिश चालू हो गई थी तो हम वापस आ गए। और यहाँ पे होटल ले लिया हमने 750 रुपये का। 2 बेड है, गीज़र है, सब कुछ है। रूम ऐसा बाद में दिखा दूँगा। 750 रुपये का बेड है, बट रूम है बढ़िया। और उसके बाद जो बारिश चालू हुई भाई, ये बारिश भाई किसी भी, अगर हम क्रॉस कर जाते किसी भी तरह से, फिर ना उधर के रहते ना इधर के रहते भाई। बिल्कुल बेस्ट टाइम पे हमने होटल ले लिया। अब बच गया आज का स्टे हमारा यहीं पे है, ठीक है। अभी घूमेंगे वगैरह, ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है। कल सुबह फिर यमुनोत्री के लिए निकलेंगे। यहाँ पे ऊपर जंगली सुअर पत्थर गिरा रहा ऊपर से उसको ढूंढ रहे भाई यहाँ भी पहाड़ों पे भी फन है यार, इतनी ऊंचाई पे भी जंगली सुअर। अच्छा तारे आ गए भाई, जिन बारिश की वजह से हम रुके हैं ना, अब आसमान में तारे हैं, देख रहे हो। हाँ